नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। दोस्तों, प्रकृति ने हमें अपने गर्भ में अनगिनत रहस्य और अद्भुत वस्तुएं प्रदान की हैं। वृक्ष और वनस्पतियां केवल हमारे जीवन का आधार ही नहीं, अपितु इनमें से कुछ में ऐसे अद्भुत और चमत्कारी गुण विद्यमान हैं जो मानव जीवन की अनेक बाधाओं को दूर करने की क्षमता रखते हैं। भारतीय आयुर्वेद, वनस्पति शास्त्र और प्राचीन तंत्र ग्रंथों में ऐसी कई दुर्लभ वस्तुओं का वर्णन मिलता है। इन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चमत्कारी वनस्पति है बांदा, जिसे वांदा भी कहा जाता है। बांदा स्वयं में कोई पेड़ नहीं होता, अपितु यह एक परजीवी पौधा होता है जो किसी अन्य विशाल वृक्ष के ऊपर उग जाता है। यह अपनी जड़ों को उस वृक्ष की छाल और तने में प्रवेश कराकर उसी वृक्ष से अपना भोजन और पोषण प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में यह उस मुख्य वृक्ष के औषधीय और रासायनिक गुणों को स्वयं में सोख लेता है। जब यह बांदा किसी दैवीय और महान औषधीय गुणों वाले वृक्ष पर उगता है तो उसका महत्व सहस्र गुना बढ़ जाता है। नीम का वृक्ष, जिसे स्वयं सर्वरोगहारी कहा गया है, अपने कड़वेपन, जीवाणुनाशक और रक्तशोधक गुणों के लिए विख्यात है। जब नीम के पेड़ पर कोई बांदा उग आता है तो वह नीम के इन समस्त सात्विक और औषधीय गुणों को अपने भीतर केंद्रित कर लेता है। इसीलिए नीम का बांदा अन्य सभी बांदों में एक विशिष्ट और अत्यंत दुर्लभ स्थान रखता है। प्राचीन काल से ही आयुर्वेद के वैद्य और तंत्र मंत्र के साधक इस बांदा की खोज में रहते आए हैं। इसका मिलना अत्यंत सौभाग्य का सूचक माना जाता है क्योंकि यह प्रायः घने जंगलों में या बहुत पुराने नीम के पेड़ों पर ही पाया जाता है। नीम के बांदा का औषधीय एवं आध्यात्मिक महत्व। नीम के बांदा का महत्व केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसे हम मुख्यतः दो दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। एक औषधीय महत्व। आयुर्वेद के अनुसार नीम का बांदा नीम के अर्क का सार होता है। इसमें नीम की कड़वाहट, शीतलता और शोधक गुण अपने चरम पर होते हैं। रक्त शोधक। इसे रक्त विकारों के लिए एक उत्तम औषधि माना गया है। शरीर में दूषित रक्त के कारण होने वाले फोड़े फुंसी, चर्म रोग और अन्य त्वचा विकारों में इसका प्रयोग अद्भुत लाभ देता है। ज्वरनाशक। पुराने से पुराने ज्वर या बुखार में जब अन्य औषधियां विफल होने लगती हैं तब नीम के बांदा का प्रयोग वैद्य की सलाह से किया जाता है। यह शरीर की आंतरिक ऊष्मा को शांत करता है। विषनाशक। नीम के बांदा में विष को हरने की अद्भुत क्षमता मानी गई है। यह शरीर में संचित विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। जटिल रोगों में कई प्राचीन वैद्य इसे अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर गंभीर और जटिल रोगों के उपचार के लिए प्रयोग में लाते थे। इसकी उपलब्धता कम होने के कारण आजकल इसका औषधीय प्रयोग कम हो गया है, किंतु इसका महत्व ग्रंथों में आज भी सुरक्षित है। 2. आध्यात्मिक एवं तांत्रिक महत्व। औषधीय गुणों से अधिक नीम के बांदा को इसके आध्यात्मिक और तांत्रिक प्रभावों के लिए जाना जाता है। इसे एक स्वसिद्ध वनस्पति माना जाता है, अर्थात इसे जागृत करने के लिए बड़ी साधनाओं की आवश्यकता नहीं होती। यह स्वयं में ही ऊर्जावान होता है। सकारात्मक ऊर्जा। नीम का बांदा नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रबल विरोधी माना जाता है। जिस स्थान पर इसे शुद्ध करके रखा जाता है वहां बुरी आत्माओं, प्रेत बाधाओं या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं हो पाता। ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में इसे छाया ग्रह जैसे राहु और केतु के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए एक अचूक उपाय माना गया है। नीम का बांदा इन ग्रहों की नकारात्मक तरंगों को सोख लेता है और व्यक्ति को उनके प्रकोप से बचाता है। रक्षा कवच। यह एक प्राकृतिक रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति पर किए गए तंत्र मंत्र या जादू टोने का प्रभाव नहीं होता। यह उसे हर प्रकार की बुरी नजर और बाहरी बाधाओं से सुरक्षित रखता है। सात्विक गुण। नीम को मंगल और केतु दोनों के प्रभाव से जोड़ा जाता है। नीम का बांदा इन ग्रहों की सात्विक ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति के भीतर साहस, बल और आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। दोस्तों, आगे की जानकारी जानेंगे उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं?
आपके गांव और जिला क्या है, कमेंट में जरूर बताना। और हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के किस जानकारी ने आपको प्रभावित किया, यह भी जरूर लिखें। नीम बांदा की प्राप्ति और सिद्ध विधान। नीम के बांदा का पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब इसे उचित विधान और शुभ मुहूर्त में प्राप्त किया जाए। इसे केवल पेड़ से तोड़कर ले आना पर्याप्त नहीं होता। इसकी एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसका पालन करना अनिवार्य माना गया है। 1. प्राप्ति का मुहूर्त। बांदा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष शुभ योगों को उत्तम माना गया है। इनमें रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, होली, दीपावली, ग्रहण काल या किसी बड़ी अमावस्या का दिन प्रमुख है। इन मुहूर्तों में बांदा की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। 2. निमंत्रण प्रक्रिया। बांदा को पेड़ से लेने से एक दिन पूर्व पेड़ के पास जाकर उसे निमंत्रण देना आवश्यक होता है। साधक को हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और कुछ मिष्ठान्न लेकर नीम के वृक्ष के पास जाना चाहिए। वहां वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाकर उससे और उस पर वास करने वाले बांदा से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना इस प्रकार हो सकती है: हे वृक्ष देव, हे वनस्पति देव, मैं कल आपके ऊपर स्थित इस बांदा को जन कल्याण और शुभ कार्यों हेतु लेने आऊंगा। आप मुझे आज्ञा दें और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। 3. बांदा को पेड़ से अलग करना। अगले दिन शुभ मुहूर्त में स्नान आदि से पवित्र होकर साधक को पुनः पेड़ के पास जाना चाहिए। सर्वप्रथम वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात बांदा को पेड़ से अलग करने का प्रयास करना चाहिए। यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि बांदा को पेड़ से अलग करते समय उस पर लोहे का स्पर्श न हो। प्राचीन मत के अनुसार इसे एक ही झटके में तोड़ना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो चांदी के या लकड़ी के किसी शुद्ध औजार का प्रयोग किया जा सकता है। बांदा को पेड़ से अलग करते समय मन में शुद्ध विचार और मंत्र जाप चलते रहना चाहिए। 4. गृह प्रवेश और शुद्धि। बांदा को घर लाने के पश्चात उसे तुरंत प्रयोग में नहीं लाया जाता। सबसे पहले उसे गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। उसे देवस्थान या किसी पवित्र स्थान पर एक साफ वस्त्र पर स्थापित किया जाता है। 5. अभिमंत्रित और सिद्ध करना। यद्यपि नीम का बांदा स्वसिद्ध होता है, फिर भी इसका प्रभाव बढ़ाने के लिए इसे अभिमंत्रित किया जाता है। दीपावली की रात्रि, होली या ग्रहण काल में इसे सिद्ध करना सर्वोत्तम माना गया है। साधक को स्नान करके शुद्ध आसन पर बैठना चाहिए। बांदा को अपने समक्ष रखकर उसकी पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। उसे धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात अपनी मनोकामना के अनुसार किसी विशिष्ट मंत्र का जाप किया जाता है। रक्षा के लिए ओम हनुमते नमः या दुर्गा कवच के मंत्रों का जाप किया जा सकता है। धन समृद्धि के लिए ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः का जाप किया जा सकता है। ग्रह शांति के लिए संबंधित ग्रह के मंत्र का जाप करना चाहिए। यह जाप कम से कम 1 माला अर्थात 108 बार अवश्य होना चाहिए। अधिक जाप करने से इसकी शक्ति बढ़ती है। जाप के उपरांत बांदा सिद्ध और प्रयोग के लिए तैयार माना जाता है। भाग 4. नीम के बांदा के विशिष्ट प्रयोग। नीम के बांदा के प्रयोग अनगिनत हैं और वे साधक की आवश्यकता और विश्वास पर निर्भर करते हैं। यहां कुछ प्रमुख और प्रचलित प्रयोगों का विवरण दिया जा रहा है। 1. शत्रु बाधा और मुकदमा। विजय। यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं से अधिक पीड़ित हो या किसी झूठे मुकदमे में फंस गया हो तो नीम का बांदा उसकी सहायता कर सकता है। सिद्ध किए हुए नीम के बांदा के एक छोटे से टुकड़े को एक काले कपड़े में सिलकर दाहिनी भुजा पर धारण करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इसे धारण करने से शत्रु का मन बदल जाता है, वह शांत हो जाता है या स्वयं ही परास्त हो जाता है। मुकदमे की सुनवाई के लिए जाते समय इसे अपने पास रखने से निर्णय अपने पक्ष में होने की संभावना बढ़ जाती है। 2. नकारात्मक ऊर्जा और भूत प्रेत बाधा। नीम का बांदा नकारात्मक ऊर्जा का संहारक माना जाता है। यदि घर में किसी प्रकार की ऊपरी बाधा, भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा का संदेह हो तो सिद्ध किए हुए बांदा को घर के मुख्य द्वार पर एक लाल कपड़े में बांधकर लटका देना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुक जाता है। जिस व्यक्ति पर ऐसी बाधा का प्रभाव हो उसके तकिए के नीचे या उसके गले में ताबीज के रूप में इसे धारण कराने से उसे राहत मिलती है। बांदा का छोटा टुकड़ा
और थोड़े से पीली सरसों के दाने एक साथ जलाकर उसका धुआं पूरे घर में देने से घर शुद्ध होता है। 3. धन समृद्धि और व्यापार वृद्धि। नीम का बांदा धन को आकर्षित करने की शक्ति भी रखता है, यद्यपि यह इसका मुख्य गुण नहीं है। सिद्ध किए हुए बांदा को चांदी की डिब्बी में सिंदूर के साथ रखकर अपनी तिजोरी, गल्ले या धन रखने के स्थान पर रखना चाहिए। इससे धन में स्थिरता आती है और व्यर्थ के खर्चे रुक जाते हैं। यदि व्यापार में मंदी हो तो इसे दुकान या कार्यालय के पूजा स्थान पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और ग्राहकों का आकर्षण बढ़ता है। 4. स्वास्थ्य लाभ और रोग मुक्ति। जैसा कि पहले बताया गया है, यह उत्तम औषधि है। सिद्ध बांदा के एक छोटे टुकड़े को तांबे के बर्तन में जल भरकर रात भर के लिए डाल दें। सुबह उस जल को पीने से चर्म रोग और रक्त विकारों में लाभ मिलता है। यह प्रयोग वैद्य की देखरेख में ही करना उचित है। किसी रोगी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए उसके बिस्तर के पास नीम का बांदा रखने से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वह शीघ्र निरोगी होता है। 5. कार्य सिद्धि और सफलता। किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उस कार्य के लिए जाते समय सिद्ध बांदा को अपने पास रखना चाहिए। यह आपकी वाणी में प्रभाव उत्पन्न करता है और सामने वाले व्यक्ति पर आपकी बात का सकारात्मक असर होता है। साधकों के लिए नीम का बांदा उनकी साधना में आने वाले विघ्नों को दूर करता है। इसे पास रखकर मंत्र जाप करने से ध्यान गहरा होता है और सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। दोस्तों, एक खास बात, नीम का बांदा निस्संदेह प्रकृति का एक अनमोल और दुर्लभ वरदान है। यह एक ही समय में औषधि, रक्षक और सहायक तीनों भूमिकाएं निभाता है। इसकी शक्ति असीम है, किंतु यह शक्ति दोधारी तलवार के समान है। सावधानियां। शुद्धता। बांदा का प्रयोग करते समय तन और मन की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। अशुद्ध अवस्था में इसे स्पर्श नहीं करना चाहिए। सदुपयोग। इसका प्रयोग केवल जन कल्याण, आत्मरक्षा या सात्विक कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया प्रयोग स्वयं साधक का ही अहित करता है। लोभ से बचें। बांदा को धन कमाने का साधन नहीं बनाना चाहिए। इसका व्यापार करना इसके दैवीय गुणों को नष्ट कर देता है। पूर्ण विश्वास। किसी भी तांत्रिक या दैवीय वस्तु का प्रभाव व्यक्ति के विश्वास पर निर्भर करता है। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ धारण किया गया बांदा ही अपना पूर्ण प्रभाव दिखाता है। प्रामाणिकता। आज के समय में नीम के बांदा के नाम पर कई लोग साधारण लकड़ी बेचते हैं। इसकी प्रामाणिकता की जांच करना अत्यंत कठिन है। केवल विश्वसनीय स्रोत से या स्वयं के द्वारा प्राप्त किया गया बांदा ही फलदायी होता है। अंत में, नीम का बांदा वनस्पति तंत्र का एक बड़ा अध्याय है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति की साधारण दिखने वाली वस्तुओं में भी असाधारण शक्तियां छिपी होती हैं। आवश्यकता है तो बस उन्हें पहचानने, सम्मान देने और शुद्ध मन से उनका सदुपयोग करने की। दोस्तों, यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।